अनूप वर्मा जी, स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज में। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद दुबे जी जी। जी जी। अ, अनूप जी, जैसा कि आप टीवी चैनलों पे देखे होंगे, तमाम टीवी चैनलों के सर्वे में ज्यादातर ये दिखाया जा रहा है कि आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 3 से 7 सीटें ही मिल रही हैं। ऐसे में अगर 3 से 7 सीटें मिल रही हैं और ये वास्तविकता है, अगर हम मान लेते हैं, तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में कहाँ है, किससे लड़ रही है? और साथ ही देखिए क्या आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो वोटरों पे पकड़ रखता हो? देखिए ऐसा है कि ये जो आप संख्या बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश जी में पिछले आप 2 सालों से देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में जनहित की आवाज को उठा रही है, जनता की आवाज को उठा रही है, नौजवानों की आवाज को, किसानों की आवाज को बुलंद कर रही है। और केवल जी कांग्रेस पार्टी की ओर जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता इस टाइम मुखातिब है। तो ऐसी परिस्थिति में संख्या का आकलन जो है मतलब 10 मार्च से पहले करना, संख्या जो है वो रिजल्ट के बाद ही आपको दिखाई देगी। और कांग्रेस जो है बगैर कांग्रेस के सरकार नहीं बनेगी और कांग्रेस मुख्य धुरी में रहेगी। जी। तो आपकी पार्टी तो गठबंधन करेगी, प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल से करेगी। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आप स्वयं सत्ता में नहीं आएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है मुख्य लड़ाई में, मैं कह चुका हूं, लड़ रही है। सत्ता में तो जय जनता निर्धारित करेगी और जनता का निर्णय होगा। और जनता, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टियों की नीतियों से, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व से पूरी तरीके से उसको विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती है। तो इसका परिणाम जो है आपको रिजल्ट के बाद मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जी। अनूप जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता इमरान मसूद जी भी पार्टी छोड़ के गए। कुछ ऐसे लोग भी पार्टी छोड़ के गए जिनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया। ऐसे में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और टिकट भी मिल चुके हैं, तो इस समय जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? कहीं टिकट देने में कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ये लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है सिर्फ और सिर्फ। और जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वही लोग इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि वो अपने हिसाब से अलायंस मतलब करा हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा सिपाही है वो उनके ऊपर, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर, आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास करते हुए अब पूरी मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। जी। अनूप जी, आपकी पार्टी की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसकी पोस्टर कर रही जी प्रियंका ने भी पार्टी छोड़ दी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, देखिए ये ऐसा है कि इसमें भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। और इसमें ये हम लोग जो देख रहे हैं कि अब जब वो कांग्रेस छोड़ के जाती है तब वो कहती है मेरा टिकट मांगने का कोई उद्देश्य नहीं था। और जब कांग्रेस में होती है तो ये कह रही थी कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। देखिए, अभी जहां तक आप देख रहे हैं कि हमने जो भी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया उसमें दीदी प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसके अनुसार 40% जो भी सीटें अभी डिक्लेयर हुई उनमें सहभागिता महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये कोई व्यक्तिगत, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें किसी व्यक्तिगत, किसी पर्टिकुलर सीट पे किसी की महत्वाकांक्षा को नहीं देखा जा सकता। अगर वो धैर्य रखती तो उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, आदरणीय प्रियंका गांधी लड़ने का मौका अवश्य देती। जी। जैसा कि टिकटों को लेकर भी जब लोग पार्टी छोड़ के गए, कई तरीके के आरोप लगाए आपकी पार्टी के ऊपर। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसको टिकट नहीं मिला तो वो कई बार आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उनको शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई भी बात है तो उसको पार्टी फोरम पर, जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही, उसको रखना चाहिए। उसको कभी ना कभी पार्टी मौका अवश्य देगी। जी। आदित्य सिंह, आप जानते ही होंगे, आपकी पार्टी में रही और इस समय भाजपा में। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट है। क्या आप मानते हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट है? क्योंकि अगर आप चुनाव हारे तो सवाल तो उठेंगे ही। देखिए, अदिति जी को जो भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको विधायक बना के भेजा।
अब तो वो जनता के बीच में दूसरी पार्टी के माध्यम से सत्ताधारी दल ने उनको प्रलोभन देकर किसी तरीके से कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आज भी उनके पति जो है कांग्रेस पार्टी से ही अंगद जी जो है वो टिकट मांग रहे हैं और जो है अभी तक वो अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी में ही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका ये कहना मतलब जो है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कमी है, ऐसा जो है उनकी व्यक्तिगत सोच को ही दर्शाता है। जबकि कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है और समुंदर में कुछ लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, चुनाव चल रहा है तो ऐसे में अनूप जी, आपके पार्टी के नेता भी मंदिरों मस्जिदों में जाएंगे। अगर आपकी पार्टी की, जैसे कि मान लीजिए प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी किसी मंदिर या मठ गए, तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। क्या वो चुनावी हिंदू ही हैं, जिस तरीके से लोग देखिए आरोप ऐसा लगाते हैं, या है, जो लोग आरोप लगाते हैं उनके आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सर्वधर्म का सम्मान करती है और राहुल गांधी जी जो हैं हिंदू हैं और वो स्वयं उनको किसी भी या मुझे स्वयं हिंदू होने का साइट प्रमाण पत्र लेने की आरएसएस या भाजपा से कोई आवश्यकता नहीं है। जी, आपकी पार्टी ने अनूप जी इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है। उन नए चेहरों के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि राजनीति के कई बड़े दिग्गज उनके सामने होंगे। आखिर आपकी पार्टी ने उन्हें क्या मंत्र दिया है और कैसे वो चुनाव जीतेंगे, कैसे फाइट करेंगे वो? देखिए कांग्रेस पार्टी के पास 135 सालों का स्वर्णिम इतिहास है, अनुभव है और हमारे पार्टी में नए नेताओं को भी उस अनुभव के मतलब आधार पर जो है अब बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधर को वो परास्त करने की क्षमता रखते हैं। जी, कोई खास मंत्र इनको? बस ये है कि उत्तर प्रदेश को अगर हमें विकास की ओर ले जाना है और युवाओं को रोजगार देना है, किसानों के हित की लड़ाई लड़नी है और जो उत्तर प्रदेश जो विकास की मुख्य धारा से उतर गया था उसको मुख्य धारा पे लौटाना है, तो जो है कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, चाहे वो किसानों को कर्ज माफी हो, चाहे बिजली का बिल हाफ करने के लिए हो, चाहे वो 10 लाख रुपए तक का इलाज का हो और चाहे किसानों का समर्थन मूल्य जो है 2500 रुपए धान और गेहूं का और 400 रुपए प्रति क्विंटल हो। ऐसे जनहितकारी मुद्दे हैं जिनके आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी में आम जनमानस जो है मतलब जो है कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है और आने वाली 10 तारीख को आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का निर्णय होगा। जी, अंत में एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि सारे राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कोई कह रहा है कि हमारी 300 सीट आएगी, कोई कह रहा है हमारी 400 सीट आएगी। ऐसे में आप क्या कहेंगे, आपकी कितनी सीटें आएंगी? देखिए हमें जो है जनता इस बार जो है उत्तर प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है और कांग्रेस पार्टी उसमें राजनीति की मुख्य धुरी में और सत्ता परिवर्तन की मुख्य धुरी में होगी। बस यही पूरा विश्वास है। जी, धन्यवाद अनूप जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ लाइव चर्चा के लिए जुड़े। बहुत ही बेबाकी के साथ आपने अपनी बात रखी। अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।